दोस्तों हाल ही में G20 समिट खत्म हुआ है। उस G20 समिट की अगर बात की जाएगी तो कई देशों के राष्ट्रपति, कई देशों के प्रधानमंत्री और कई देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हुए थे, भारत आए थे, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम भी शामिल था। खबर ये आई थी कि जस्टिन ट्रूडो का विमान जो है वो खराब हो गया था और तकनीकी कारणों से खराब होने की वजह से उन्हें तकरीबन 2 दिन तक भारत में इंतजार करना पड़ा था। भारत में ने भी कोई विमान मुहैया कराया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। तो जस्टिन ट्रूडो का गुस्सा वहां तो दिखा ही, इसी के साथ साथ वो इस बात से भी शायद चिढ़े हुए दिखाई दिए कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री को खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की वजह से खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहीं ना कहीं एकदम आप कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर हमला किया था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैनेजमेंट में बड़ा माहिर माना जाता है, तो यहाँ ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी शायद बात संभाल लेंगे, मगर बात संभलने की जगह अब और बिगड़ गई है। दोस्तों खबर ये है कि कनाडा ने भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश दे दिया है। कनाडा से बयानी युद्ध कहाँ तक पहुँच गया है, कैसे पहुँच गया है, भारत का क्या टेक है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। भारत के राजनयिक को कनाडा ने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा ने भारत पर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। कनाडा के विदेश मंत्री हैं मिलेनी जोली, इन्होंने ऐलान किया है और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि हम भारत के राजनयिक को देश से निकालने का आदेश दे चुके हैं। गंभीर आरोप लगाया इन्होंने भारत पर, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। इन्होंने कहा कि कनाडा की विदेश मंत्री साफ सीधे तौर पर कहती हुई नजर आई कि कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ होने का शक है। आरोप यह लगाया गया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। कितना गंभीर आरोप है और कितना गलत आरोप है। इसलिए हमारी मांग है, ऐसा कहती हैं कि इसलिए हमारी मांग है कि भारत सरकार इस मामले में हमारी जांच में सहयोग करे। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब ऐसा नहीं है देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा की विदेश मंत्री ने ही बयान जारी किया। थोड़े समय पहले बताया जा रहा है कि संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा भारत को लेकर, जिसको लेकर भारत ने कड़ी निंदा जताई है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर यह पता लगाया है कि निज्जर, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा PM मोदी के सामने भी उठाया था, ऐसा उनका कहना है। साथ ही कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना ये अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ये उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक, आज़ाद और खुले समाज चलते हैं। हालांकि देखिए, भारत ने भी इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। क्या कड़ा रुख अपनाते हुए क्या कदम उठाए हैं, ये आप सुन लीजिए। जस्टिन ट्रूडो के बयान की पहली बात तो निंदा की है। साफ सीधे तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाया उन तमाम आरोपों को खारिज किया है, इनकार किया है उन आरोपों से। साथ ही भारत ने जवाबी कार्यवाही में दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को समन भेजा है और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया है। यानी कनाडा ने जो फैसला किया उसका जवाब मिला है अब उसे। अब उस राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का समय भी दिया गया है। लेकिन अगर कनाडा ने भारत पर इतना गंभीर आरोप लगाया है तो कनाडा को और भी कड़ा जवाब देना पड़ेगा। हम तो उम्मीद करते हैं PM मोदी कनाडा को भी लाल आंख दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो आरोप है ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। आप भारत पर मुंह उठा के इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आपके नागरिक की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। ये किस तरीके का निराधार आरोप है। देखिए, भारत ने जिस तरीके का G20 में स्टैंड लिया, बेशक उससे हम सहमत हैं और भारत ने साफ सीधे तौर पर खालिस्तानी मूवमेंट को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दे रहा है कनाडा, उसका कहना है कि कनाडा की धरती पर हर नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वो आवाज़ अगर भारत के खिलाफ है तो भारत सरकार भी उसका जवाब देगी। और अगर नहीं दे पा रही है तो फिर भारत सरकार से भी सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर आप ठीक से उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है कि खालिस्तानी मूवमेंट को जो बढ़ावा दे रहे थे उसके हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। अभी जो
फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से वो सराहनीय कदम है, लेकिन इस मामले में और कड़े फैसले की ज़रूरत है, और कड़े रुख की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय को, हमारे देश के विदेश मंत्रालय को अपनी नीतियों पर थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता बरतनी चाहिए और कनाडा को और बड़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि इस तरीके की बातें आगे से वो ना कर पाए। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।